नमस्ते योगीज, वेलकम टू BHK। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और वेट लॉस हो नहीं रहा है, बहुत ही जल्दी आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है, या फिर अगर आप बहुत दुबले पतले थे और ज़्यादा वेट कम हो गया है और आप वेट बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी जो नेक है, गले के आगे वाला जो भाग है, उसमें एक थायराइड ग्लैंड रहती है जिससे थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ये हार्मोन हमारी बॉडी के जो आपका वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी कि डाइजेशन पे कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ता है। और इसको आपने बहुत बार सुना भी होगा, T3 लेवल कम हो रहा है, T4 लेवल बढ़ रहा है, या फिर ऐसे ही आपने हाइपो और हाइपर जो थायराइडिज्म है वो भी सुना होगा। तो थायराइड से रिलेटेड ही ये जब घट या बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनका सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, या फिर सीक्रेशन इनका बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, तब आपको थायराइड ग्लैंड में डिसबैलेंस दिखाई देता है। और इसको ही हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते आपका वेट बहुत कम हो गया है और बढ़ नहीं रहा है, और बहुत बढ़ चुका है, घट नहीं रहा है, तो इसे कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। आज हम थायराइड ग्लैंड के सीक्रेशन को अच्छा करने के लिए कुछ आसनास की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो आपको आपके वेट गेन और आपका वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प करेंगे। यानी कि आपका वजन कम नहीं करेंगे, आपका जो थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन है, आपका जो थायराइड हार्मोन है जो डिसबैलेंस हो गया है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगा। और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो सीक्रेशन है थायराइड का, वो प्रॉपर होने लगेगा, जिससे आपका जो बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, वेट बढ़ना हो या फिर वेट बहुत ज़्यादा कम होना हो, वो दोनों बैलेंस होने लगेंगे। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कैमल पोज की प्रैक्टिस। कैमल पोज यानी कि ऊष्ट्रासना हम उसको योग की भाषा में कहते हैं। सबसे पहले आपको अपने घुटनों पर आना है। जिनके घुटनों में तकलीफ हो वो इस आसन को ना करें। जिनकी घुटनों में तकलीफ हो वो इस आसन को ना करें। अपने जो घुटने हैं उनके नीचे आप इधर पिलो भी लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको नीचे चुभन सी महसूस होती है, या फिर घुटने कमज़ोर हैं, या फिर बॉडी में जिनका हैवी वेट होगा, जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, उनको क्या करना है, अपनी यहाँ पे घुटनों के नीचे पिलो का यूज़ करना है। पैर पीछे फ्लैट रख देंगे इस तरीके से, और धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैलेंस बनाएंगे। अब बॉडी की कंडीशन आप देख सकते हैं, पीछे लेग के बीच में उतना ही गैप रहेगा जितने आपके आगे पैर खुले हुए हैं। अब धीरे धीरे आपको दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे रखना है, अपनी पाम को पीछे प्लेस करना है, और कंधों को पीछे की तरफ ले जाते हुए एक सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और बॉडी को कंट्रोल करें, और धीरे धीरे नीचे से एक बार हम इस आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे और घुटनों पर पूरा बैलेंस बनाएंगे, और धीरे धीरे एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएं, और धीरे धीरे नीचे की तरफ। ये प्रोसेस आपको बिल्कुल स्लोली प्रैक्टिस करनी है, यानी कि बहुत धीरे धीरे आपको बैक बेंडिंग करनी है, यानी कि पीछे की तरफ जाना है और आगे की तरफ आना है। अब जितने भी हम थायराइड के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, आपकी जो गर्दन का आगे वाला भाग है, उसमें एक्सेसिव स्ट्रेच आना चाहिए, तभी आपका जो ग्लैंड का सीक्रेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे फुल कैमल पोज की प्रैक्टिस, यानी कि पूर्ण ऊष्ट्रासना। जैसे अभी हमने हाफ प्रैक्टिस किया, उसी का फुल वेरिएशन है। अपने घुटनों के बल फिर से आ जाएं, पैर पीछे बिल्कुल फ्लैट होंगे, और धीरे धीरे अपने हाथों को रोल बैक करते हुए पीछे पैर की तरफ ले जाएं, और अपनी एड़ी को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे ही दूसरे साइड हाथ को पूरा घुमाते हुए, ताकि मसल्स में एक्स्ट्रा खिंचाव ना आए। पैरों को दोनों आराम से होल्ड करके धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं, और ऐसे ही वापस आना है। धीरे धीरे एक हाथ को रोल फॉरवर्ड करते हुए दूसरे हाथ को भी रोल फॉरवर्ड करना है, और नीचे अपनी जगह पर आप बैठ सकते हैं। एक बार पूरी तरीके से फिर से इस प्रैक्टिस को समझेंगे। अगर आप बैक से इसको देखें तो आपके नेक के बीच में उतना ही गैप रहेगा जितने आगे आपके पैर खुले रहते हैं।
बैक करना है और अपनी हील को होल्ड करना है, एंकल को होल्ड करना है। अगेन दूसरे पैर से भी होल्ड करके आप इस तरीके से अपनी गर्दन में पूरा स्ट्रेच ला सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है। और धीरे धीरे 2 सेकंड से ज़्यादा स्टार्टिंग में आप नहीं रुके और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब आपको अपनी बेड पर आराम से लेटना है और जैसे आपकी गर्दन में अगर प्रेशर आएगा तो आप धीरे धीरे साइड, इस तरीके से साइड का सहारा लेते हुए जैसे आप बेड पर लेटते हैं वैसे भी लेट सकते हैं। धीरे धीरे बेड पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से करना है मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य आसन यानी कि फिश पोज। फिश की तरह आपको अपनी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करना होता है और फिश की तरह बनाना होता है। अब धीरे धीरे इसकी करने के 2 मैं तरीके आपको बताऊंगी। पहला तरीका है कि जो ईजीएस्ट तरीका है, बहुत ही ईजीएस्ट तरीका, अगर आप बिगिनर हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए है। फर्स्ट तरीका ईजीएस्ट है बहुत ज़्यादा। पैर आगे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेच रहेंगे और आपको क्या करना है, अपनी एल्बो पर आना है। एल्बो पर आते आते आपको धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है, इस तरीके से। अब यहाँ आपके एल्बो का, कूहनी का सपोर्ट है तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। 3 से 4 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और धीरे धीरे अपनी गर्दन की और कोहनियों को बिल्कुल नीचे रख देंगे। ये है सबसे ईजीएस्ट तरीका। लेकिन एक्चुअल में अगर आप फिश पोज करना चाहते हैं और अगर सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों का सपोर्ट से दोनों हाथों का पाम अपने कंधों के पास में रखना है और इसके सपोर्ट से अपनी मिडिल जो आपका बॉडी का पार्ट है इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, जिससे आपकी गर्दन को भी सपोर्ट मिलेगा। गर्दन को उठाएंगे और हेड का मिड पार्ट, क्राउन एरिया, जहाँ आपका बीच का पार्ट होता है, उसको नीचे रख दें और बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी टमी के ऊपर रखें। टमी के ऊपर रखेंगे। 3 से 4 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली स्लोली आपको रिलीज कैसे होना है, दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए पहले गर्दन को बिल्कुल, अपने हेड को बिल्कुल फ्लैट नीचे रख दें ताकि ज़्यादा ओवर आपको स्ट्रेच फेस ना करना पड़े और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। अब इसके बाद यहीं से हम करने जा रहे हैं अपना अगला अभ्यास, जिसे हम हलासन कहते हैं। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने हिप के पास प्लेस करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको हिप के पास प्लेस करना है और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो अच्छे से अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए आपको अपने पैरों को पीछे की तरफ ले जाना है। अब जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए मैं सबसे पहले ये अभ्यास बता रही हूँ। दोनों हाथों को हिप के पास रखें और धीरे धीरे हमेशा अंगूठों को खींचते हुए उठाएं और पीछे की तरफ कोशिश करेंगे ले जाने की। यहाँ से हिप पर सपोर्ट दें और बिल्कुल जो बिगिनर है यहाँ तक, इस तरीके से हेड के ऊपर आप लेग्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करें और बैलेंस आपके हाथों पर रहेगा। 3 से 4 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे अपना बटेक्स पार्ट पहले नीचे रखें, सपोर्ट दें, पूरा सपोर्ट देना है और धीरे धीरे जैसे पैरों को ऊपर की तरफ हम लाए थे वैसे ही नीचे रख दें। ये था जो बिल्कुल बिगिनर हैं और अब प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके लिए। अब जो इसके बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है कि अगर आप प्रैक्टिस कर पाते हैं या आपकी बॉडी थोड़ी बहुत लचीली है तो आपको कैसे करना है। सेम स्टार्टिंग की प्रोसेस है, सेम आपको रिपीट करनी है। दोनों हाथों को हिप के पास अच्छे से एडजस्ट करना है। हिप के पास अपनी पाम को एडजस्ट करने के बाद कंधों का सपोर्ट भी लेंगे। कंधे भी आपके नीचे अच्छे से प्लेस होने चाहिए, पूरे आर्म्स आपके नीचे अच्छे से आपको सपोर्ट देगी। धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने पैरों को उठाएं और यही सब हलासन की पोजीशन में पीछे की तरफ जाइए। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। इससे आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेच आता है। दोनों तरह की हमने प्रैक्टिस करी। तो दोस्तों, अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है या फिर वेट लॉस नहीं हो रहा है, ये 3-4 आसनों का अभ्यास आप रेगुलर प्रैक्टिस करें।
15 से 20 मिनट अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो 1 महीने में ही बहुत जल्दी लोगों को चेंजेस देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जिनका जो थायराइड है वो 1 महीने के अंदर ही बहुत जल्दी कंट्रोल आने लगता है। अगर प्रेगनेंसी के बाद वाला आपको थायराइड है तब भी आप ये वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है या कोई भी ऑपरेशन या इंजरी आपकी बॉडी में है तो 6 टू 9 6 और 9 महीने के बीच का जो गैप होगा उसको कंप्लीट करने के बाद, या 6 महीने या 9 महीने, आपकी बॉडी कंडीशन पे डिपेंड करता है, हील होने के बाद ही, अपनी बॉडी को हील करने के बाद ही आप इन आसनों का अभ्यास करें। 20 मिनट रेगुलर प्रैक्टिस करें और डाइट में जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। ऑयली खाना, मैदे से बनी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आप खा रहे हैं उनको आपको अवॉइड करना है। सात्विक खाना खाएं, हरी सब्जियां खाएं और फाइबर, फ्रूट्स अच्छे से अच्छी मात्रा में अपनी भोजन में आपको लेनी है, जिससे बहुत जल्दी आपका थायराइड कंट्रोल आएगा। और वेट लॉस है या फिर वेट गेन करना है, दोनों समस्याएं आपकी अच्छे से ख़त्म हो जाएंगी। विद इन अ मंथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इन आसनों के देखने को मिलेंगे। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ पे या किसी हेल्थ प्रॉब्लम पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर टॉपिक बहुत ज़्यादा आजकल के जो हेल्थ से रिलेटेड होगा तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं।